हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो जो है ये बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी शुरू की है या जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए आई गेस ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने थोड़ी सी उनसे एसएससी रिलेटेड चीज़ें इसमें बात की है उनके बारे में। तो ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, कहीं आप सोचो कि इसमें कोई सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बता रखी है, नहीं। इट्स अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो, जिसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए शायद यूज़फुल रहेगी। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आप एक बिगिनर है तो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मैं भी बिगिनर थी ना तब मुझे भी डाउट होता था कि मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ। मतलब कोई बता दे कि कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से टीचर से सिलेक्शन होता है, क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, कोई बता दे, बस एक बार बता दे, फिर मैं कर तो खुद ही लूँगी बट एक बार कोई बता दे। तो ऐसा आई गेस सबके साथ होता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है इस जर्नी में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि आपको घबराना नहीं है ना। इस जर्नी में आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी एक तो क्योंकि बहुत डिमांड करती है हार्ड वर्क। तो उस टाइम पे ना सेल्फ़ डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि हम बायो बैकग्राउंड से हैं, हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। अगर आप बायो से होंगे तो जीके में भी एक सब्जेक्ट बायो का होता है, आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो वही आपको मैथ्स में टाइम लगेगा। जो मैथ्स से होंगे उनको मैथ्स थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उनको जीके में टाइम लगेगा। तो इस लाइक हर एक स्टूडेंट की अपनी एडवांटेज है। तो आपको ना खुद पे डाउट नहीं करना है कि मेरे से होगा नहीं होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई में अच्छी नहीं रही हूँ, तो मेरा होगा नहीं होगा। आप चाहे कितने भी एवरेज स्टूडेंट रहे हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और बिलो एवरेज थे। किसी ने 6 महीने में भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, किसी ने 1 साल में किया है, और कुछ हमारे जैसे भी हैं जो अभी तक लगे हुए हैं। तो इट डिपेंड्स, ओके। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर मुझे आपको एक मूल मंत्र देना हो कि एसएससी क्रैक करने का मूल मंत्र क्या है, तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। एसएससी इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप 2026 में दे रहे हो, 2027 में दे रहे हो, आपको उससे पिछले 5 साल के जो पेपर हैं वो आपको कवर कर लेने हैं, और अच्छे से, मतलब आपकी टिप्स पे होने चाहिए। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घोट के पी जाओ घोट के, पता है, लाइक टिप्स पे होने चाहिए कि मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे और आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एसएससी इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नहीं। एसएससी में बहुत एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उन एवरेज क्वेश्चन को आप कितना जल्दी करते हो और कितना एक्यूरेसी के साथ में करते हो, एसएससी इसके बारे में है। एसएससी ऐसा नहीं है कि आपको कोई 30 मार्क का क्वेश्चन सोल्व करना है कि आप बताओ IIT JEE का कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, नहीं। एसएससी बहुत ही एवरेज क्वेश्चन पूछती है और आपको उन्हीं की ही प्रैक्टिस करनी है। सो अपनी पूरी जर्नी में जितना भी आपको टाइम लगे, PYQs पे ही स्टिक रहना। दैन थर्ड पॉइंट इज़, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे, जो CGL देने के लिए अभी एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज़ CGL जो है वो ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट फेज़ के अंदर भी 10th और 12th लेवल के बेस का पेपर आता है, तो आप लोग वो दे सकते हैं। तो जब मैं भी तैयारी शुरू कर रही थी ना, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या डिफरेंस होता होगा इन सब के अंदर, कि CHSL का अलग हो रहा है, MTS का अलग हो रहा है, क्या डिफरेंस है पेपर के अंदर, क्या सिलेबस अलग है। देखो, एसएससी का ना एक ही सिलेबस है, और एसएससी
का वो जो एक सिलेबस है आपको उसी को ही अच्छे से करना है। और ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं CHSL, MTS, CPO, CGL, कांस्टेबल, GD, हेड कांस्टेबल, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारे के सारे ये बैठ के कोई गेम खेल रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तू ले ले, ये क्वेश्चन ये तू ले ले, इट्स लाइक दैट। तो सबका एक ही सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, मॉक्स देने हैं, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद चलो ये तो पता लग गया कि हाँ सिलेबस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, बट ये करना कहाँ से। देखो कोर्स का क्या है ना कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं टीचर के, या तो आप यूट्यूब से करें या आप किसी टीचर का कोर्स लेके करें। अगर आप यूट्यूब से करेंगे तो वो आपके लिए फ्री है, अगर आप किसी टीचर से करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं तो उनका ऐसा होता है कि हम मैथ्स का थोड़ा बहुत पता चल जाए उसके बाद हम खुद क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर आप यूट्यूब से फ्री कोर्स में करेंगे ना तो आपको क्या है ना, आपको पहले वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठानी पड़ेगी और आपको वो सोल्व करनी पड़ेगी। बट अगर आप किसी टीचर के कोर्स में इनरोल करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कोर्स में ही सोल्व करवाएंगे। तो इट्स लाइक कि आपको वो क्वेश्चन की बुक नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, आपको वो क्वेश्चंस नोट्स बनाओगे आप उनके। तो ऐसे है, तो आपको ऐसे नहीं समझना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने यूट्यूब से करके भी एग्ज़ाम को क्रैक किया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने कोर्स लेके भी कंप्लीट किया है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्यूब में ना आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद टीचर डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ये चैप्टर, क्योंकि यूट्यूब में एक टीचर से पढ़ना इम्पॉसिबल है, आपको डिफरेंट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उस टाइम पे ढूंढना, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही किया था, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ऐसे मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी और वहीं से ही मतलब मुझे भी पता चला था कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने भी यूट्यूब से ही किया था। तो देखो आपको ना खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको टीचर की हेल्प चाहिए। देखो यूट्यूब वालों को भी टीचर की हेल्प पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती, बट कोर्स में आप टोटली टीचर पे डिपेंड करते हो। तो ये आपका कॉल है कि आप कोर्स लेना चाहते हो या फिर यूट्यूब से करना चाहते हो। देखो कोर्स लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो किसी टीचर का डेफिनेटली ले सकते हो, बट एक ही टीचर पे स्टिक रहना। पहले अच्छे से ढूंढो यूट्यूब पे कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। देखो टीचर ना सारे बेस्ट है, सब अपने टीचर अपना बेस्ट ही देता है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है आप उस पर स्टिक करो और आप उनसे पढ़ो। ऐसे ना फोमो फील मत करना कि हाँ मैंने तो इस टीचर से पढ़ा है तो पता नहीं दूसरे टीचर ने क्या पढ़ा दिया होगा जो मेरा छूट जाएगा। ऐसे फोमो फील मत किया करो कि पता नहीं क्या छूटेगा क्या नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, कोई कुछ भी छोड़ता नहीं है। तो फोमो फील मत करना कि आपने गलती से किसी दूसरे टीचर की यूट्यूब पे वीडियो देख ली और आपको लगा कि अरे इस चैप्टर में इन्होंने तो ये पढ़ाया है और हमारे वाले टीचर ने तो नहीं पढ़ाया। तो ना ऐसे फोमो फील मत करना। आप जब थोड़ी सी तैयारी कर लोगे ना तब आपको खुद रियलाइजेशन होगी कि हाँ मतलब सारे टीचर सेम ही करवाते हैं, ऐसा कुछ छूटता नहीं है। तो अब ऐसे ज़्यादा टीचर पे डिपेंड मत रहो कि हाँ ये करना, क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिस आपको ही करनी है, मॉक आपको ही देना है, उस मॉक का एनालिसिस आपको ही करना है। तो टीचर बस आपको सिलेबस करवा देगा, उस सिलेबस को आपको अच्छे से कवर करना है। देखो जब आपका सिलेबस 50% हो जाए, जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा मैथ्स में चैप्टर्स हो गए हैं, इंग्लिश में थोड़ी वोकैब हो गई है, थोड़ा ग्रामर हो गया है, तब जैसे ही आपका 40-50% सिलेबस हो जाए ना उसके बाद आपको मॉक लगाना शुरू कर देना है। आपको बैठना नहीं है कि आप पहले कंप्लीट सिलेबस करेंगे और फिर उसके बाद मॉक लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको जैसे ही 40-50% सिलेबस हो आपको मॉक लगाना शुरू कर देना है और रिवीजन करना है, जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है और मॉक लगाते रहना है, क्योंकि आपके जो नंबर हैं वो मॉक ही बढ़ाएंगे, नंबर मॉक से ही बढ़ते हैं। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उनको, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी सोल्व कर लेता है अगर टाइमर नहीं होता है तो, लेकिन जब आपके ऊपर टाइमर ऐसे चलता रहता है ना मॉक में और प्रेशर होता है तो उसको आप कैसे सोल्व करते हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में क्लिक करता है वो क्वेश्चन या नहीं करता, तो वो बहुत मैटर करता है। तो पहले सिलेबस करो, 50% या 40% हो जाए तो मॉक लगाना शुरू
कर दो और पीछे जो भी किया है उसको रिवाइज़ करना शुरू कर दो। दूसरा, जैसे आपको पता है कि जो चैप्टर्स नहीं है सॉरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो कोशिश ये करना कि जैसे अभी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो शुरू में ना मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को ही कवर करना, क्योंकि जीके इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कोई जीके को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो पहले उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कवर करो जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिनमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो पहले आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके 1-2 महीने कोशिश करना कि आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ो। जब ये थोड़ा सा कवर होने लग जाएं तब आपको जीके स्टार्ट कर देना है। कोशिश ये करना कि जब आप ये कवर कर रहे हो तो मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जब आप कवर कर रहे हो तब इस टाइम पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने परसेंटेज कर लिया तो परसेंटेज का चैप्टर वाइज आप कहीं से चैप्टर में मॉक लगा लो, ठीक है। बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के बस सिलेबस पढ़ रहे हो, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज़ कि जब भी आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो कोशिश ये करना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लो। अपना जो पूरा ज़ोर है पूरा हार्ड वर्क है सब एक बार में ही लगा देना, क्योंकि उसके बाद ना बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, चीज़ें फिर थोड़ी धुंधली दिखने लग जाती हैं। तो कोशिश ये करना कि आप 1 या 2 साल इसी के अंदर ही एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लो। और दूसरा, मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि आप कोशिश करना, जैसे आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबका टारगेट तो सीजीएल ही होता है, बट आप कोशिश ये करना कि और भी एग्ज़ाम्स आप साथ में फिल करो। जैसे CHSL MTS हो गया, CPO हो गया, कांस्टेबल। अगर आप फिज़िकली थोड़े फिट हो, हाइट थोड़ी ठीक है तो आपको फॉर्म सबके फिल करने हैं सो दैट एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको एग्ज़ाम का फ़ियर ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने भी देखा है, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाती हूँ तो जो फर्स्ट टाइम आते हैं ना उनको पासवर्ड नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता। तो आप जब अपना फाइनल पेपर देने जाएँ तो उस टाइम पे आप थोड़ा उस वजह से पैनिक ना करें। थोड़ा कोशिश ये करना कि सारे फॉर्म फिल करो। दूसरा, एक देखो, सब अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं। मैंने भी जब तैयारी शुरू करी थी मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे को इतना टाइम लग जाएगा। मैंने भी यही सोचा था कि मैं 1 या 2 साल के अंदर निकाल लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और देखो, हम सब लोग ना मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। हम सबको एक जॉब की ज़रूरत होती है अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो अगर खुदा ना खास्ता, यही बोलते हैं कि नहीं होता है तो एटलीस्ट आपके पास कोई और जॉब तो हो, आप दुखी ना हो कि, क्योंकि बहुत दुख होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब आप इतनी मेहनत करते हो। तो कोशिश ये करना कि आप और भी जितने भी फॉर्म उस साल निकल रहे हैं, जैसे अभी 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी टाइम है। तो 2026 के अंदर जितने भी फॉर्म निकले, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, CGL, CHSL, MTS, CPO, कांस्टेबल, GD, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब फिल करना सो दैट एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप हो। अगर क्योंकि फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सब अपनी तरफ से बेस्ट ही देते हैं। तो मेक श्योर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो सिर्फ CGL का फॉर्म फिल करते हैं और उसमें हो भी जाता है उनका, बट बहुत सारे होते हैं जो करते हैं और उनका नहीं होता, फिर बुरा लगता है कि उस टाइम पे क्यों नहीं किया। आप मेरे को ही देख सकते हो। तो शुरू से ही अपना बैकअप लेके चलना। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, SSC के ही इतने सारे फॉर्म्स हैं, आप इन्हीं में ही अप्लाई देना कि एटलीस्ट आपके पास एक जॉब रहे अगर आपका कहीं पे नहीं होता है तो। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट। परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जब आप शुरू करोगे वो ही परफेक्ट मोमेंट बन जाएगा। तो जस्ट स्टार्ट, ओके, जस्ट स्टार्ट। और अपने ऊपर भरोसा रखना, हार्ड वर्क करना। ये मत सोचना कि 4 दिन पढ़ लिया फिर सोचो कि हाय इतना पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आपको इतनी अच्छी जॉब मिलेगी। तो मेहनत करना और जल्दी से जॉब ले लेना। तो यही था। थैंक यू सो मच। बाय बाय।